नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। लाख कोशिशों के बावजूद तजुर्बेकार ड्राइवर हुआ फेल, जान जाने से बची। सीसीटीवी में ट्रक क्रैश की घटना हुई कैद। जी हां दोस्तों, ये कोई फिल्म का सीन नहीं है जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। रोड पर चलता ट्रक अचानक से रुका, दाईं तरफ मुड़ा और डिवाइडर से जा टकराया। और देखिए किस तरह से वो फिसलता हुआ बैक हुआ है। जी हाँ, स्क्रीन पर साथ साथ देखते जाइए। मैंने निकाली, मैंने वो ली 2 साल पुरानी, बट होंडा का इनकी प्रॉब्लम है, इसका सर्विस बहुत ज़्यादा है ना, मेजर फर्क नहीं। तो मैं हमेशा रहता था, उनका डीजल भी बहुत ज़्यादा रहती थी, वो ये 8-10 हज़ार के अंदर ही आता है। आप वो आलतू फालतू चीज़ें कराते रहोगे तो फिर लगता है करते हैं, कहते हैं बहुत सारी। हाँ, कुछ टूट काट जाए कंपोनेंट, फिर स्पेयर्स नहीं है, बट उसमें भी ऐसा भी नहीं कि बाकी लोगों को सस्ते हैं। तो मारुति का जनरल लेने जाओगे वो भी वही रेट देगा। बिल्कुल बच गए यार हम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक हुआ क्या है। रोड पर सब कुछ ठीक चल रहा था, सब अपनी अपनी दिशा में अपनी अपनी जगह पे चल रहे थे। ना तो कुछ सामने आया, ना ही कोई अड़चन आई, लेकिन अचानक इस ट्रक वाले को ब्रेक मारनी पड़ी और ना जाने क्या हुआ कि डिवाइडर से जाकर टकरा गया। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि ड्राइवर को ब्रेक मारनी पड़ी। हालांकि वहां कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि एकदम से कोई सामने आ गया या कुछ हुआ। आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, ये एक सस्पेंस है। लेकिन इस सस्पेंस को तोड़ा प्रतीक सिंह ने। जी हाँ, ये वीडियो हमें यूट्यूबर प्रतीक सिंह से प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। उनको भी ये वीडियो उनके ही किसी व्यूवर ने दी थी। पूरी डिटेल में बात बताई गई। उसके बाद ये तथ्य सामने आए कि यहाँ हुआ क्या। अब क्या हुआ उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 90-831 90-831। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक गाड़ी यानी कि कार जिसमें ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, डैश कैम का ये कैमरा है, जहां पर सब कुछ कैद हो गया। सब कुछ आराम से आप देख सकते हैं चल रहा है। आगे एक डिजायर गाड़ी जा रही है, ये कंटेनर जा रहा है और ये कार जिसमें डैश कैम लगा हुआ है। अचानक ही ब्रेक लगी और दाएं तरफ डिवाइडर से जाकर ये ट्रक टकरा गया। वो तो गनीमत हो कि डिवाइडर पर जो रेलिंग लगी है वो मजबूत है और जबरदस्त तरीके से टिकी हुई है, नहीं तो ट्रक पार हो जाता उस तरफ। टकराकर जिस तरह से ये पीछे हुआ है, उससे आप इस फोर्स का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी फोर्स के साथ ये जाकर टकराया होगा, जो ये बैक हो गया। ये दुर्लभ दृश्य देखने में मिला है। अब दरअसल हुआ ये कि बरसात का समय है और रोड पर पानी है। यह मूर्थल सोनीपत हाईवे बताया जा रहा है, जहां पे ये घटना पेश आई। अब यहाँ पर गलती किसकी है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं वो एक एक चूक जो यहाँ सभी से हुई है। अब आप सोच रहे होंगे सभी से, वो कैसे, तो वो भी बात करते हैं। रोड पर पानी डला हुआ है, ये चूक कि बरसात का समय है, रोड पर पानी कैसे टिका हुआ है। क्या सीवरेज या एग्जिट या पानी की निकासी सही से नहीं हो रही, ये प्रशासन को देखना है। हाईवे है, ऐसी स्लिपरी रोड पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। क्या यहाँ पर ड्राइवर बहुत ज्यादा तेज चल रहा था? ट्रक वाले ड्राइवर की अगर बात करें तो ऐसा भी नहीं है। अब आप जरा दृश्य देखिए, उसको हम ध्यान से देखते हैं और साथ साथ बयां करते हैं। ट्रक चलते हुए आगे आप देखेंगे एक थार चल रही है, ब्लैक कलर की थार, जो आगे वो बड़ी आराम से जा रही है, कोई स्पीड नहीं है। लेकिन शायद अचानक जब पानी उछला, इसकी वजह से इस ट्रक ड्राइवर का ध्यान भंग हो गया और अचानक इसे लगा कि ब्रेक मारनी चाहिए। अब पानी था, इसने अचानक ब्रेक मारी, जिसके बाद गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया। लेकिन ड्राइवर ने कहीं ना कहीं प्रयास किया कि इसे सेफ रखा जाए। हालांकि जिसमें ये डैश कैम लगा है उसके लिए तो मिली सेकेंड के लिए भी अगर वो गाड़ी आगे हो जाती तो खतरा मंडरा जाता।
कुछ भी बड़ा हो सकता था उसके साथ, लेकिन गनीमत है कि उसने भी समय पर ब्रेक लगा ली। डिवाइडर से टकराने के बाद इंडिकेटर जल गया, उसके बाद ट्रक पीछे को हुआ। अपनी किस्मत और भगवान को यह बार बार शुक्रिया अदा कर रहा होगा कि मिली सेकंड में काम कर गया इसका दिमाग और इसने भी ब्रेक लगा ली और गाड़ी वहीं जाम हो गई। जरा सा आगे गई होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। अब इस घटना के बाद ये कार वाला आगे को चला और आगे जाकर कहीं रुका। डिजायर गाड़ी भी रुकी। अब क्यों रुकी ये नहीं मालूम, लेकिन इस दौरान जो बातचीत इनके बीच चल रही है कार वालों के, वो जरा सुनिए। साला बिल्कुल बच गया हूँ यार। नो शाय और बहुत है साला उल्लू का पट्टा करा क्या इसने। भाई साहब हे भगवान भाई गॉड अब टांगे कांप रही है मेरी और साले अब फीलिंग आ रही है कि हुआ क्या है। अब इस बातचीत से आपको अंदाजा लग गया होगा कि उस कार वाले ने उस समय क्या महसूस किया। वो कह रहा है कि मेरे हाथ पांव अभी भी कांप रहे हैं, बच गया भाई। यानी कि वाकई में वो अपनी किस्मत पर नाश कर रहे होंगे। तो ऐसे में बरसात में जब रोड पर आप चल रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दें, गाड़ी बिल्कुल ध्यान से चलाएं और ध्यान हमेशा आगे दाएं बाएं गाड़ी पर ही रखें। कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है, जैसा यहाँ पर हुआ। इससे सबक लिया जा सकता है और रोड पर पानी ना खड़ा हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन ध्यान दे ताकि ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो जाए। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।